Hello student, there are a few questions that may be important for the upcoming class 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल टू पाई/3। ठीक है, ये गिवन है, हमें x के लिए इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स जो है ना इसे आप रेसिप्रोकल कर दोगे। कॉट इनवर्स को आप रेसिप्रोकल करके लिखोगे tan इनवर्स, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज करके 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस साइड में आप लिखोगे पाई/3। अब देखिए आपके पास सेम tan इनवर्स के दो हो गए ना, तो प्लस करेंगे तो वी राइट द 2 tan इनवर्स। यहाँ पे दो सेम है आपका, तो 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस साइड में आप पाई/3 लिखोगे। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम पाई/3 को भी tan इनवर्स में लेकर जाएंगे, तो tan इनवर्स 2x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको 2 को नीचे कर दो, पहले पाई/6 हो जाएगा। इसके नेक्स्ट फिर हम लोग करेंगे पाई/6। हमारा 10 में क्या आता है उसकी वैल्यू आप लिखोगे, tan इनवर्स 2x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका आ जाता है, अगर आप इसको लिखो तो पाई/6 की वैल्यू आती है 1/√3। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/√3, है ना। अब बोथ साइड आप tan इनवर्स कैंसिल करके इक्वेशन राइट कर लोगे, डेट इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/√3। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इसका करने का। और अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यही करोगे, राइट इक्वेशन इन अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2√3x माइनस 1, एंड फैक्टराइज दिस वन बाय द फॉर्मूला मेथड जो हमारा होता है कि लेट अल्फा बीटा बी टू रूट्स, जो क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस पर हमने लगा दिया ना, तो हमारे पास ये आ जाता है -2√3 प्लस माइनस 4 आ जाएगा 16 से अपॉन 2। तो वन टाइम आप प्लस लोगे और वन टाइम आप माइनस लोगे, तो ये आपके दो रूट्स हो जाएंगे। ओके, बट स्टार्टिंग में देखिए आपको एक कंडीशन यहाँ पे गिवन है। होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा 2 माइनस √3। ओके, 2 माइनस √3, बिकॉज आपका x जो है वो क्या है, लेसर देन एंड लेसर देन 1 है और ग्रेटर देन -1 से, उस कंडीशन को देखते हुए हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, अब इस तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ कर सकते हो। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। ये इसमें भी आपको सॉल्व फॉर एक्स करना है। कई बार एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चंस देखो पूछे हुए हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर हम कुछ बेसिक फार्मूला को ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आप जो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स है, तो आप उस फॉर्मूले को यूज करोगे। आप देखो आपके उसमें एनसीईआरटी में गिवन है tan इनवर्स a माइनस बी और नीचे a प्लस बी, या x माइनस वाई और x प्लस वाई। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, ऊपर न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग टू ले लेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहाँ पे 1 ले लिया, माइनस tan इनवर्स x और हाफ tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स 1 इक्वल टू, आप इसको माइनस tan इनवर्स x को राइट साइड शिफ्ट कर लेते हो, ऐड करते हो, तो tan इनवर्स 1 इक्वल टू आपको मिल जाते हैं 3/2 tan इनवर्स x। ओके, अब बोथ साइड आप देखिए 3/2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हो, पाई/4 लिख सकते हो। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें हर जगह हमें जो भी इस तरह के क्वेश्चन में बता रही हूँ, यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो tan इनवर्स x इक्वल टू आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, ये आपकी पाई/6 आ जाएगी। ओके, नाउ x की वैल्यू इजली 10 पाई/6।
ऐसे भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने पाई/6 को 10 इनवर्स 1/√3 कर दिया, या फिर अब x इक्वल टू 10 पाई/6 करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो होप ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। सिर्फ देखने मात्र से आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सॉल्व फॉर x साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। अब इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करते हैं। जब भी आप क्वेश्चंस को देखोगे और थोड़ा बहुत रिकॉल करोगे क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आप पेपर में आसानी से कर लोगे। यहाँ से इस तरह के कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अब इस क्वेश्चन में हमने साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू उस साइड कर दिया, 2 साइन इनवर्स एक्स को दूसरी साइड कर दिया। अब आपको रिमेंबर होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये, पहले हम इसको इस लाइन को लिख लेते हैं, पाई/2 2 साइन इनवर्स एक्स। फिर मैं आपको रिकॉल कराती हूँ कि क्या फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ इस राइट में हमने 1 माइनस एक्स लिखा और ये साइन जो है हमारा राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो साइन पाई/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है कि साइन पाई/2 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स है। तो उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे नेक्स्ट इस लाइन में लिख लेंगे 2 साइन इनवर्स कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। थीटा की जगह हमारा क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स है। साइन पाई/2 प्लस थीटा इज अ कॉस थीटा। तो थीटा आप देख रहे हो, थीटा का रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब ये हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो अब ऐसी सिचुएशन में फिर से हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा कि अगर सपोज हमने साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको x इक्वल टू साइन थीटा लिखेंगे। तो चलिए वापस हम लोग इस लाइन को क्या लेकर जाएंगे, 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा को नाउ अब आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। आपका था फॉर्मूला है, 3 ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है कि कॉस 2 थीटा को हम 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस 2 साइन सॉरी कॉस 2 थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने वो दूसरा वाला लगाया यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर की लाइन में आपने देखा साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, एक्स। तो यहाँ से हम इस तरह से इस लाइन को सॉल्व कर लेंगे, ओके, और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। 1 1 कैंसिल हो जाता है आपका बोथ साइड है, और माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर या फिर कॉमन लेके आप करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, x इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो 2x इक्वल टू 1 है ना, या ऐसे करो आप राइट साइड में लेकर के कॉमन ले लिया तो x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 0 आ गई। तो होप ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया। तो हर जगह आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद रखने होंगे, विदाउट फार्मूला फिर डिफिकल्टीज आती है। तो थोड़ी सी आप माइंड में रखिए क्या क्या फार्मूलाज हैं वहाँ पे और किस तरह से वो यूज में आते हैं। इतनी प्रैक्टिस आपको लेकर चलनी पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, अब ये क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करते हैं। यहाँ पे भी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिख लीजिए, और कॉट इनवर्स एक्स जो है उसका होल स्क्वायर लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या लिख लेंगे, कॉट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखेंगे तो tan इनवर्स एक्स होगा, पाई/2 माइनस tan इनवर्स एक्स लिखते हैं तो कॉट इनवर्स होता है। तो ये ट्रिक हमने यहाँ पे यूज किया और फिर tan इनवर्स एक्स को थीटा लेट कर लिया है। तो थीटा स्क्वायर पाई/2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे राइट साइड जो है आपका 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 ये लेकर चलिए। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको इस अलजेब्रे को इस स्टेप्स को पूरे सॉल्व करते जाएंगे और यहाँ से हमें पाई की वैल्यू मिलेगी। देखिए थीटा की वैल्यू मिलेगी थीटा स्क्वायर
और a माइनस बी पे मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ π/2 माइनस थीटा। तो a स्क्वायर π²/4 प्लस बी स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू π/2 इंटू थीटा, तो वो 2 कैंसिल होके पाई थीटा और ये इस साइड आ जाता है। अब आप अलजेब्रा को जैसे सॉल्व करते हो ना, ये एक लीनियर इक्वेशन, वैसे इस इक्वेशन को ध्यान से सॉल्व कर लो। 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस पाई थीटा और ये π²/4 आपका राइट साइड में जाता है और 5π² से ये माइनस होता है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट इक्वेशन जो बन के आता है वो क्या बनकर आएगा, 2 थीटा स्क्वायर माइनस 5 पाई थीटा और इसको आपने 2 से इंटू कर दिया डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। तो क्या आ जाएगा 3π², ऊपर देख लो, और नीचे आपका 8π, ऐसा आएगा 8 आएगा, सॉरी। तो ये अब आपके पास सामने आ जाता है, ठीक है, ये इसको आप लेकर आए हो। अब यहाँ पे हम इसे वो कर लेंगे, निम्नेटर को सेम, ये सॉरी डिनोमिनेटर को सेम करके न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे जैसे लीनियर इक्वेशंस करते हैं। तो वहाँ x की जगह वहाँ x होती है, यहाँ पे थीटा है, तो हमारा आ जाता है 16 थीटा स्क्वायर माइनस 8π थीटा माइनस 3π²। अब आप देखिए इसे फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आएगी, ये जो आएगी माइनस 16 थीटा स्क्वायर और माइनस 8π थीटा है। तो 16 3 क्या होता है, 16 3 48। तो 48 को आप कैसे लिख सकते हो, 16 48 को लिखोगे 12 4 जा, तो 12 4 जा हम लिखेंगे ना, तो 12 और 4 का डिफरेंस 8 आता है। यहाँ पे 16 थीटा माइनस 12 पाई थीटा और प्लस 4 पाई थीटा आपको लिखना होगा, माइनस 3π², ऐसा इस लाइन में करेक्ट करके, और फिर हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका फैक्टराइजेशन कर लोगे। फैक्टराइजेशन में यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे प्लस माइनस 12π थीटा प्लस 4π थीटा होगा। ये मैंने नीचे अभी कर रखा है, क्योंकि ये वीडियो बनाते वक्त यहाँ से इसकी ऑडियो चली गई थी, तो मैं आपको यहाँ पे फिर से ऑडियो इसमें डाल रही हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे अंडरस्टूड करिए कि जैसे आपने क्लास 10th में फैक्टराइजेशन सीख रखा है ना, तो बस वही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, फैक्टराइज कर रहे हो। तो होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे। थीटा इक्वल टू हमारी एक वैल्यू आ जाएगी माइनस π/4 और एक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3π/4, है ना। तो इसमें सिर्फ एक स्टेप पे मैंने जो वो कर दी है मिस्टेक, लिख दिया है बस, कि हमें क्या लिखना चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था 12π थीटा प्लस 4π थीटा, ठीक है। फिर नीचे मैंने सारा कुछ सही लिया, मैंने लिखते में माइनस 4π लिख दिया, ठीक है। बाकी फिर सारे राइट हैं जो आपने अभी किया। तो होप क्वेश्चन